आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में जिसे हिस्ट्री में अगर फर्स्ट नॉन सीरियल किलर कहा जाएगा तो ये शायद कोई गलत बात नहीं होगी। उसका असली नाम था हरमन वेबस्टर मडगेट, H.H. होम्स। ये जो था ना H.H. होम्स, ये बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सनालिटी का मालिक था। ये अमेरिका के अंदर एक सीरियल किलर के तौर पे अपना नाम दर्ज करने में कामयाब रहा। एक ऐसा सीरियल किलर जिसे दुनिया आज भी डरती है। अगर आज भी कोई कहे ना H.H. होम्स जैसा कोई सीरियल किलर आ गया तो दुनिया एक वक्त को रुक जाएगी। अमेरिका में फिर से बच्चे, बच्चियां और घर में बड़े लोग बाहर किसी होटल में जाने से डरेंगे। इसका जो रियल नेम हरमन वेबस्टर मडगेट था, इसने अपने इस नेम को इसलिए चेंज किया क्योंकि अपनी आइडेंटिटी बचाना चाहता था। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम जानते हैं उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में। 16 मई 1861 को न्यू हैम्पशायर में पैदा हुआ एक बच्चा। ये बच्चा आगे जाके दुनिया में बहुत फेमस होने वाला था, लेकिन ऐसी मशहूरी किसी को भी पसंद नहीं आती। ये बच्चा बचपन से ही क्यूरियस था। ये बच्चा स्केलेटन्स को देख के क्यूरियस हो जाता, कीड़ों पे अपने ऑपरेशंस करता था। ही वॉज एन इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी, वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी। उसके अंदर बचपन से ही जीनियसनेस के इजहार के जो असरात थे वो ज़ाहिर हो रहे थे। मतलब ही वॉज अ जीनियस। और उसने सोचा कि मैं मेडिकल में जाऊंगा। मतलब उसने डॉक्टर बनने का फ़ैसला किया, डॉक्टर जो लोगों की जान बचाता है। लेकिन यह डॉक्टर कुछ और ही बनने वाला था। मेडिकल की डिग्री देने के बाद हरमन्स H.H. होम्स बन चुका था। शिकागो गया और एक फार्मेसी में काम शुरू कर दिया, जहाँ से उसका अंधेरा सफ़र शुरू हुआ। उस फार्मेसी के ऊपर उसने बनाया एक होटल जिसमें मौत रहती थी। आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग, इट इज़ अ ट्रूथ। यू कैन सर्च एंड आफ्टर सर्चिंग यू विल से दैट ये वाकई मौत का होटल था। अमेरिका जो है ना, उसके फेस्टिवल्स हमसे काफ़ी अलग होते हैं। मतलब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, मतलब उनका एक अलग होता है। लेकिन जो एक जो शाख नहीं होती, मतलब एक जो रूट होती है हर इंसानियत के फेस्टिवल की, वो सेम होती है। मतलब लोग मिलते हैं, खेलते हैं, आपस में प्यार मोहब्बत दिखाते हैं। और ऐसे ही अमेरिका के अंदर एक फेस्टिवल होता था वर्ल्ड्स फेयर के नाम से। उसके अंदर लोग एग्जीबिशन करते थे, मेले लगते थे, जहाँ जैसे मेले लगते हैं वहाँ ना उस टाइम पीरियड के अंदर जब वो वर्ल्ड फेयर लगता था तो वहाँ ना लोग आते थे बाहर से। मतलब अगर शिकागो के अंदर जो वर्ल्ड फेयर लगता था उसके अंदर दूर दूर से लोग आते थे। और वहाँ अगर कोई दूर से आता तो होटल की तो ज़रूरत होती है हर किसी को। तो वहाँ सबसे ज़्यादा जो लोगों के लिए अफोर्डेबल होटल्स थे ना, वो उनकी कमी थी। सबसे ज़्यादा कमी इस चीज़ की थी। शिकागो में होम्स ने जो होटल बनाया था अपनी फार्मेसी के ऊपर, वो एक प्राइम लोकेशन पे मौजूद था। मतलब वहाँ से हम अपने किसी भी फेस्टिवल की तरफ जा सकते थे। उसने उस होटल के अंदर अपने जो सीरियल किलर इनके मटेरियल्स थे उसने छुपा रखे थे। उस मटेरियल्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको उसके जो मेन मोटिव है वो समझाना चाहता हूँ। उसने जो बाकी उस जैसे बड़े होटल्स थे उसके मुकाबले में उसने अपना प्राइस रेंज कम कर दिया। मतलब अगर उस दौर में एक होटल जो उस जितना बड़ा था और लोगों को फैसिलिटीज़ दे रहा था, उसका प्राइस थी 10 रुपये, तो उसने कर दी 7 रुपये या 5 रुपये। अगर हम उसके होटल की कुछ प्राइम चीज़ों की बात करें कि उसके होटल के अंदर क्या फैसिलिटीज़ मौजूद थी: साउंड प्रूफ रूम्स, स्लाइडिंग वॉल्स, गैस पाइपलाइंस, एक बेसमेंट जहां फिल टैंक्स और फर्नेस था। ये जगह सिर्फ एक होटल नहीं बल्कि एक लैबोरेटरी थी। मतलब सॉरी आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, लैब थी जहां लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई ये उसके होटल के अंदर मौजूद थी। मतलब एक ऐसा होटल जहां साउंड प्रूफ रूम्स थे। मतलब अगर उसका कोई भी विक्टिम एक बार अंदर आ गया और उसने अगर कुछ भी बोला तो किसी को कुछ नहीं पता लगेगा। उसने अपने होटल के अंदर स्लाइडिंग वॉल्स, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो एक बहुत ही कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग
फैबुलस सिस्टम था, जो फैबुलस था। मतलब मैं उसकी तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि अगर वो अपनी किसी भी इंसान को उसके अंदर लॉक कर देता, तो एक बार अगर लॉक हो गया तो सिर्फ बाहर से खुलेगा, मतलब अंदर से नहीं खुल सकता। और ये बात भी जो रिसर्चर्स हैं उनको टेंस कर देती है कि उसके होटल में काम करने वाले लोगों को कैसे नहीं पता लगा। इसके बारे में फिर थ्योरी दी जाती है कि उसके होटल के अंदर जो लोग काम करते थे उनको उस एरिया से आगे, वो क्या कहते हैं, वो होती नहीं एम्बियंस, उससे आगे जाना अलाउ ही नहीं था। वो खुद वहाँ सबको केयर करता था और सबकी वहाँ खातिरदारी करता था। और कई बार तो उसके विक्टिम्स में उसके जो होटल में काम करने वाले लोग थे वो भी आते थे। अगर हम उसके विक्टिम के बारे में जाने ना, विक्टिम्स के बारे में, होम्स ने जो खुद कन्फेस किया था वो 27 मर्डर्स थे, मतलब 27 मर्डर्स के बारे में उसने कन्फेस कर लिया था। लेकिन पुलिस ने ये शक दिखाया है कि उसने 200 से ज़्यादा मर्डर किए, मतलब ही हैज़ कमिटेड 200 मर्डर्स और मोर देन दैट। उसने मर्डर्स जो किए थे उनके बारे में ठीक तरह पता इसलिए भी नहीं लग सकता क्योंकि उसके जो मर्डर्स थे ना, वो अपनी लाशों को जो था ना, मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हुआ था, डॉक्टर था, तो वो ना उनको ठीक तरह डिकम्पोज करना जानता था। मतलब वो एसिड के अंदर डाल देता था और वैसे भी कोई चीख सुनने वाला नहीं था लोगों की, कोई लाश ढूंढने वाला नहीं था, कोई भी नहीं था, बस शिकार पे शिकार करी जा रहा था। 1894 में ना होम्स ने एक इंश्योरेंस फ्रॉड केस पकड़ा गया। तो जब पुलिस ने फर्दर इसके ऊपर की ना इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इंश्योरेंस वो बताऊँ क्या करता था आपको, मैं इसके फ्रॉड के बारे में समझाऊँ ना। एज वी नो दैट ही वाज इन मेडिकल फील्ड। वो बताऊँ क्या करता था, जो डेड बॉडीज़ नहीं होती थी उनकी फेक आइडेंटिटी लगा के इंश्योरेंस क्लेम कर लेता था। इसके ऊपर फिर जब मज़ीद इसके ऊपर जब तहकीक हुई तो पुलिस ने इसके इस राज को खोल दिया। मतलब एक ऐसा राज, अगर ये इंश्योरेंस क्लेम फ्रॉड ना करता तो शायद इस दुनिया के सामने इसके मरने के बाद भी ना खुलता। शायद वो छोटी छोटी बच्चियाँ, वो औरतें, वो आदमी जिनको इसने अपनी करिश्मेटिक पर्सनालिटी से इम्प्रेस करके उनके साथ इतना भयानक क्राइम अंजाम दिया, वो कभी ना खुलता। अगर हम इसके बारे में फर्दर जानें तो ये जो था ना हार्म्स, ये बहुत ही ज़्यादा करिश्मेटिक पर्सनालिटी का था। मतलब आज के दौर में शायद आपको इतना वो ना लगे करिश्मेटिक, लेकिन अगर हम उसकी करिश्मेटिक पर्सनालिटी, उसकी मूंछ का स्टाइल, उसकी दाढ़ी का स्टाइल अगर देखें ना, तो पुराने जो वक्त में 80s 100 में जो औरतें थी ना, दे वर मैड एट दैट। वो इस पे मरती थी इस तरह के स्टाइल पे, तो उनके लिए इससे इम्प्रेस करना मुश्किल नहीं था। होम्स ने अपने जो जुर्म थे उनको जब क्लियरली एक्सेप्ट किया ना, तो 1896 में उसे फांसी दे दी गई। मतलब एक ऐसा इंसान जिसने इतने भयानक क्राइम दिए, तो उसकी भी डेथ आनी थी, उसके भी जो जुर्म थे वो खुलने थे। उसके ऊपर जो है ना एक बुक भी लिखी गई है, द डेविल इन द वाइट सिटी। इस बुक के अंदर इसकी पूरी डिटेल्स हैं कि इसने किस तरह लोगों को अपनी एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी से बताया कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, लेकिन आखिरकार हकीकत कुछ और ही होती है। मतलब ही वाज नॉट इन गुड इंटेंशंस, ही वाज नॉट इन गुड इंटेंशंस, वो गुड इंटेंशंस में नहीं था। मतलब ही वाज जस्ट प्लेइंग विद द माइंड्स ऑफ पीपल, ही वाज जस्ट trying to humiliate them and to kill them। ये जो लोग नहीं होते इन्हें साइको नहीं कहा जा सकता। साइको थे भी थोड़े हद तक ठीक होते हैं, लेकिन ये पूरे तरीके से मेंटली अनस्टेबल था और अपनी फैंटेसीज के लिए इसने ऐसा कुछ किया। लेकिन जो भी था बहुत भयानक था। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं सीरियल किलर के ऊपर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वन मोर प्लीज़।